मुल्क में नीट में जो हो रही धांधलियां हो रही है, घपलेबाजियां हो रही, बेईमानियां हो रही है, ये एक मसला एक संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। इस हवाले से जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। उसी हवाले से इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया, जिनकी तरफ से एक मुजाहरे का भी एहतमाम किया जा रहा है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु शिव साहब से। उन्हें जनाब ये बताइए कि 89 जो है पेपर लीक्स हो चुके हैं 10 साल के अंदर, लेकिन जो है राहुल गांधी जी ने कहा था कि सख्त कानून बनाना चाहिए। 2024 में बहुत ही सीरियस मामला सामने आया, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये दो रिपीट हुआ है 2026। इसका एक ही मेरे को समझ आता है, ये इसलिए नई कानून बना क्योंकि बीजेपी वाले खुद शामिल हैं इस अपराध में। बीजेपी वाले खुद पैसा लेते हैं उन लोगों से जिनके पास बहुत पैसा है और वो पेपर लीक करवाते हैं और अपने बच्चों को एडमिशन या नौकरी दिलवाते हैं। ये वही बीजेपी है जो कहती थी एडवर्टाइजमेंट्स में कि वार रुकवा दी पापा। मतलब कहने का मतलब बीजेपी पूरे देश के लोगों को ये कहना चाहती है वो इतनी सक्षम है, या प्रधानमंत्री इतने सक्षम है कि दूसरे देशों की वार तक रुकवा देते हैं, लेकिन अपने देश में पिछले 10 सालों से पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। ये इतने कमजोर भी हैं, तो शर्म आनी चाहिए। और हमारी डिमांड है, जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। जेपीसी की डिमांड करते हैं, जेपीसी की कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग इसके पीछे हैं उनको सजा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कंपनसेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर वेस्ट हुआ, जो पेरेंट्स इतना संघर्ष अपने बच्चों के साथ करते हैं, कोचिंग फीस इतनी महंगी है वो देते हैं, मेंटल ट्रॉमा जो उनको होता है, इन सब की कंपनसेशन सरकार को करनी चाहिए उन बच्चों के साथ। और ये पहली बार नहीं, बार बार हुआ है, 89 टाइम्स 10 साल में हुआ है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। और ये बताता है कि बीजेपी हमारे देश के युवा जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है उनके बारे में क्या सोचती है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि बीजेपी के एक लीडर के 4 बच्चे जो है नीट क्वालिफाई करते हैं इसी फॉल मीन्स, नाम बताइए आप। वो एनएसयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने बताया था कि युवा मोर्चा के कोई हैं, उनके 4 रिलेटिव्स जो हैं वो एनईटी क्लियर करते हैं। तो सिर्फ वो ही क्यों, जितने लोग भी पेपर लीक के थ्रू जो उनको एडमिशन मिलता है या जॉब मिलता है, तो आप सोचिए ना वो कितने ही काबिल होंगे और बाद में ऐसे ही लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो पुल तो गिरेंगे जैसे अभी मोदी जी के राज में पुल गिर रहे हैं। और क्या होगा पेशेंट्स का जब ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे, ऊपर वाला ही मालिक है। अच्छा, ये बताइए कि आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आपके खिलाफ केसेस भी हुए हैं, बड़े आप मशहूर हुए हैं इस हवाले से। ये लोग जो है, हमारे यूथ जो है, सड़कों पर क्यों नहीं आ रहा? बड़े बड़े इश्यूज है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नेपाल में आ जाते हैं, श्रीलंका में आ जाते हैं, बांग्लादेश में आ जाते हैं। क्या हमारा मुल्क जो है ये होमोजीनियस कंट्री नहीं है, उस वजह से हो रहा है और बांट के रख दिया गया है? ये वो उर्दू में कहते हैं या शेख अपनी अपनी देख, ये मामला है। देखिए, मेरी यूथ कांग्रेस की एक ड्राइव चल रही है पूरे पिछले 1-1.5 साल से, जिसका नाम है नौकरी दो नशा नहीं। तो बीजेपी वालों ने क्या किया, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में है और अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा ना, उसके लिए नशा पूरे देश में बढ़ाया हुआ है बीजेपी वालों ने। नशा ड्रग्स का भी है, नशा इस डाटा का भी है। आजकल क्या ट्रैप हमारे यूथ के साथ किया हुआ है, डाटा उनको फ्री में दे देते हैं, 100 रुपए में दे देते हैं, और वो रील्स बनाने में या वीडियोस देखने में, इंस्टाग्राम देखने में इतने बिजी हैं कि सवाल नहीं पूछ रहे। लेकिन असली बात यह है कि अति का अंत होता है, पाप का घड़ा जब भर जाता है। यूथ भी आएगा और आंदोलन भी होगा, लेकिन तब तक हम घर में नहीं बैठ सकते। यूथ कांग्रेस के साथियों का जो काम है, उनको अपना कर्तव्य कर्म धर्म निभाना है। और कल से ही यही कारण है, यूथ कांग्रेस के साथी पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पेपर लीक के खिलाफ। तो ये मोबिलाइजेशन जो है जिस तरह से होना चाहिए 2011, 12, 13 में जो हो रहा था, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरे बगैर बोले नौजवान सड़कों पर आ जाते थे, ये क्यों नहीं हो? अब आप मीडिया से ही और फिर मेरे से बुलवाओगे मीडिया के, तो उसका मतलब ये है कि कांग्रेस के समय देश सच में आजाद था, किसी को दबाया नहीं जाता था, कोई कंप्रोमाइज नहीं था। अभी प्रधानमंत्री से लेके मीडिया तक सब कंप्रोमाइज है। गोदी मीडिया जो है वो कभी भी ये चीज नहीं बताता। एनईटी पेपर लीक का इशू कितना मीडिया में दिखा रहे हैं, हम सब जानते हैं, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। तो जो असली इश्यूज हैं उनको छुपाने की बात ये करते हैं, और उस कारण काफी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक चीज है जिससे मूवमेंट नहीं बन पाता है। तो कोई भी आवाज हो, जिस तरह से आपने बोला कि हम लोगों के ऊपर केसेस हुए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे लोगों ने एआई समिट में किया था और उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई हैं, देशद्रोह इतना कुछ लगाया। इसका मतलब दबाना चाहते हैं, डरते हैं। जो भी लोग लोकतंत्र में रहकर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट या अपनी आवाज रखना चाहे, उनको दबाने का काम ये करते हैं। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि अब ये जो है आप लोगों ने
मुहिम तो छेड़ दी है इसके खिलाफ। अब इसको सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये 2-4 दिन चलता है, बाद मामला फिर टाई फिश हो जाता है। देखिए, हमारा एआई समिट के खिलाफ फरवरी 20 में प्रोटेस्ट हुआ था यूएस ट्रेड डील के खिलाफ, और आज तक वो चल रहा है। कल भी जो मेरा प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोग्राम मुंबई में वो हुआ, वहां भी हमने ये बात की, और ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं, और ये भी इसके साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो एक दिन के इवेंट से खत्म इश्यूज ये सॉल्व होने वाले नहीं, ये हमें सालों साल भी चलाने पड़ेंगे। हम इसलिए मेंटली प्रिपेयर हैं, इन इश्यूज को लेकर लगातार चलाएंगे जब तक सरकार की अकल ठिकाने नहीं आती। थैंक यू वेरी मच। ये थे उदय भानु चीफ, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। उनका कहना है कि इसके खिलाफ जो ये नीट का जो मामला है, इसके खिलाफ इनकी जो मुहिम है, इसको ये सस्टेन किया जाएगा, इसको जो है लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। और खासतौर से यूथ जो है मैदान में जो नहीं आ रहे हैं, उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि लोग नौजवानों को मुख्तलिफ दूसरे मसाइल में उलझाया जा रहा है, उस वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बात, खास बात ये कही कि उन्हें डराया और धमकाया भी जा रहा था। और 2011 से 13 तक जो हंगामे होते थे इस मुल्क में जो है, तो उस वक्त उनका ये कहना है कि यूपीए के जमाने में जो है सरगम यानी आवाम आज़ाद थी, उन पर कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाला जाता था, उन पर कोई कानूनी जो है बंदिश नहीं लगाई जाती एहतजाज करने के खिलाफ। आज उसके बरखिलाफ हो रहा है, इस वजह से भी कुछ यूथ जो है सहमा हुआ है। और उनका ये कहना है कि ये जो मामला है, नीट का जो मामला है, इसमें क्लियर कट ये नजर आता है कि एक नेक्सस है हुकूमत रूलिंग पार्टी और जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले हैं और एनटीए के जो जिम्मेदारान हैं, उनके दरमियान एक नेक्सस पाया जाता है। तो इसी को जो है, और इसी वजह से कांग्रेस के मुतालबे के बावजूद अब तक जो है नीट के सिलसिले में कोई सख्त कानून साजी नहीं हो सकी। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।